वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन दूसरा एक प्रॉब्लम लेंगे ताकि आपको और समझ में आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इसको कैसे इस्तेमाल करना है जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखने के लिए। तो एक दूसरा मैं प्रॉब्लम लेता हूं। नाथ started business. Not start business with rupees 1 lakh। ठीक है, नाथ है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नाथ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ नाथ। यानी आपके लिए क्लियर हो गया कि भाई यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नाथ। मींस नाथ यह ओनर ऑफ बिजनेस हुआ, ठीक है, और आपको इसके बिजनेस में जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो पहले जो ट्रांजैक्शन है, डेट ले लेते अपन सितंबर, ठीक है, यानी 1 सितंबर 2020। देखिए, नाथ स्टार्ट बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए यह कैश है, यानी वो कैश लाया बिजनेस में, और ये कैश आपको पता है कि एसेट है करके। फिर एसेट कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में, क्योंकि रियल अकाउंट में सारी एसेट इंक्लूड होती है यानी आती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट मींस ऑल एसेट्स कम अंडर दिस रियल अकाउंट। तो रूल देखिए, याद करो आप लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इस ट्रांजैक्शन को मैं अगर पूछता हूं कि व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, तो मुझे आंसर मिल गया है कैश कम्स इन माय बिजनेस, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, और डेबिट यह शब्द एब्रिविएशन ऐसे दूर लिखने का, ठीक है, और स्टॉप देने का, ठीक। अब रहा सवाल, नाथ एक पर्सन है, तो पर्सनल का रूल लगाओगे तुम लोग, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में नाथ ने बिजनेस में पैसे लगाए, ये बात ध्यान में रखना। इसी वजह से बिजनेस क्या बोलेगा, आप यानी बिजनेस हो, बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे बिजनेस में, इस एक्टिविटी में नाथ ने पैसे लगाए 1 लाख रुपए, ठीक है, इस वजह से आए। किसने लगाए? तो नाथ ने। तो नाथ पर्सन है, हु इज द गिवर, तो नाथ इज द गिवर। लेकिन मैंने पहले आपको 1-2 लेक्चर के पहले बोला था कि आप नाम ना लिखे उसका, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस का ओनर है, रिप्रेजेंट। तो एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग उसको, कैपिटल बोलो, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट लिखेंगे आप बरोबर 1 लाख, बरोबर डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में लिखो 1 लाख, ठीक है, और क्रेडिट के सामने बरोबर क्रेडिट कॉलम में लिखो 1 लाख रुपए, और साथ साथ लिखो, मतलब आपको समझ में आएगा। अब इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बिग बिजनेस। और मेरे स्पेलिंग पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे तो लिखना है और मैं आपको ओरली बता भी रहा हूं, तो आप आपके कॉपी में बरोबर लिखने का, बिग बिजनेस स्टार्टेड, और स्केच द लाइन, ठीक है। उसके बाद ही परचेज, ठीक है, टाइपराइटर,
typewriter. He purchased typewriter for rupees 10,000. ठीक, he purchased typewriter for 10,000. और ख्याल में रखो, he purchased typewriter ना, typewriter it is asset of the business. और आप भी थिंक कर सकते हैं, तो सही बात है भाई, टाइपराइटर एसेट है, एसेट है, एसेट कम अंडर रियल अकाउंट. अगेन रिकॉल द मींस रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फिर से आप उसको पूछो व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, यू विल गेट आंसर दैट इज टाइपराइटर कम्स इन योर बिजनेस. तो बोलते समय देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि What comes in my business, तो मुझे आंसर मिला टाइपराइटर comes in my business. ठीक है, मैं अभी उसको जर्नलाइज कर रहा हूं, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड बोलते समय मैं टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड बोल रहा हूं, लेकिन लिखते समय मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा. टाइपराइटर लिखो मेरे साथ साथ, टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड बोल रहा हूं लेकिन एब्रिविएशन डीआर लिखता हूं, टू. फिर सवाल आता है क्रेडिट किसको जाएगा. ही परचेज द टाइपराइटर फॉर रुपीज 10,000, तो 10,000 ये कैश है, कैश कौन से अकाउंट में जाएगा, देखो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल में. रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है. अभी आप इस देखो रियल के तहत क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपने टाइपराइटर परचेज किया तो आपके बिजनेस में से क्या चला गया, कैश चला गया. इसी वजह से क्रेडिट गोज टू कैश अकाउंट, तो आप लिख डालो टू कैश अकाउंट, साथ साथ लिखो टू कैश कैश अकाउंट. ठीक है, और अमाउंट लिखोगे आप 10,000, बरोबर. टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, डेबिट के कॉलम में लिखो 10,000. आई बात समझे, ठीक है. और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट के सामने बरोबर क्रेडिट कॉलम में लिखे 10,000. आई बात समझे. और मुझे इसका नरेशन देना, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री बीइंग टाइप राइटर परचेज्ड. ठीक है, और स्केच द लाइन. आया होगा आपके समझ में, सिंपल है. ही परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर एसेट हुआ, एसेट कम अंडर रियल अकाउंट. रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके बिजनेस में क्या है, टाइपराइटर, इसीलिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, परचेज किया, कोई चोरी नहीं किया, किसी ने कोई फुकट नहीं दिया अपने को, आपने उसको 10,000 रुपए पेड करवा दिए, इसीलिए कैश गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस टू कैश अकाउंट. अनदर ट्रांजैक्शंस, he bought goods, ख्याल में रखो, he bought goods. ठीक है, from ठीक है, he bought goods from देशमुख. ठीक है, रुपीज 6,000. ठीक है, इसने क्या किया, he bought goods from देशमुख रुपीज 6,000. और आपको बताया था मैंने कि अगर पार्टी का नाम दिया है ट्रांजैक्शन में तो वह 100% क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. तो he bought goods from देशमुख रुपीज 6,000, तो उसने परचेज किया, परचेज इट इज एक्सपेंस, यह आपके बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, इट इज एक्सपेंस. Expense come under real? No. Personal? No. Nominal? Yes. Because debit all losses and expense. इसी वजह से आप लिखोगे यहाँ पे, और मेरे साथ में लिखो परचेस अकाउंट डेबिटेड. तो लिखते परचेस अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड टू. अब सवाल उठता है टू देशमुख, मतलब देशमुख, देशमुख के कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. और यहाँ पे सोचो, आप लोग सोच सकते हैं, ही बॉट गुड्स मतलब नाथ बॉट गुड्स, ठीक है, फ्रॉम देशमुख रुपीज 6,000. तो किससे परचेज किया, देशमुख से, यानी देशमुख इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या हुआ, गिवर हुआ, इसीलिए टू देशमुख अकाउंट पर देशमुख अकाउंट. आई बात समझे. और आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा परचेस के सामने, डेबिट बिल्कुल इसी लाइन में,
लिखने का है, डेबिट कॉलम में 6000 लिखो, ठीक है। और देशमुख के सामने क्रेडिट 6000, तो क्रेडिट के सामने लिखते हैं 6000, ठीक है। और इसका नरेशन लिखो, बीइंग, बहुत ही आसान है, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेसर। मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही मैं हूं और आप मेरा मतलब मुझे फॉलो कर रहे तुम लोग, ठीक है। अभी देखो एक लाइन खींचो, ठीक है। और दूसरा ट्रांजैक्शन ले लेते हैं अपन, ही परचेज्ड postage stamp, postage stamps, ठीक है, ₹10, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ही परचेज पोस्टेज स्टैम्प, इसका मतलब क्या है, उसने 10 रुपए के पोस्टेज स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से परचेज किया, सिंपल बात हुआ। तो यह पोस्टेज स्टैम्प तो कोई उसकी एसेट नहीं है, उसके बाद ना वो कोई पर्सन है, बिजनेस में यह एक्सपेंस हुआ पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, एनवलप पे लगाने के लिए, ठीक है, वो आपने परचेज किया, वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाएगा नॉमिनल में, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, बरोबर है, पोस्टेज, POSTAGE, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस में से आपने मतलब उस नाथ ने पोस्टेज स्टैम्प्स लाए, ठीक है ना, किसी को उसको रजिस्ट्री करना है वगैरह क्या जो होगा, तो वो तो एक्सपेंस है, इनकम तो है ही नहीं ना, वो एसेट है, तो रखेगी थोड़ी ना कि बेचना है, मतलब उसका फायदा मिलेगा आपको मरते दम तक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और पर्सन भी नहीं ना चल सकता है पोस्टेज स्टैम्प, ना कुछ कर सकता है, इसीलिए वो एक्सपेंस हुआ, आई बात समझे, और पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ वो, इसीलिए डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, तो पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। तो पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद नाथ जब गया होगा तो पैसे तो दिया होगा ना उसने 10 रुपए, यह 10 रुपए 1 रुपए रहा या 10 रुपए रहे या 1 करोड़ रुपए रहा है तो कैश, और कैश कम अंडर रियल अकाउंट, फिर से डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जब भी आप कुछ परचेस करोगे तो आपके जेब में से तो पैसे जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मैंने यहाँ लिखा या किसी ने उसको डिफाइन किया, इसी वजह से व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, कैश गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और आपको लिखना है डेबिट कॉलम में 10 रुपए और क्रेडिट में भी 10 रुपए, बरोबर है, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिखोगे आप, बीइंग पोस्टेज, पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज, बीइंग पोस्टेज स्टैम्प के परचेज, और एक लाइन स्केच, ठीक है। अभी अब दूसरा लेते हैं ट्रांजैक्शन, स्टेशनरी परचेज, ठीक है, स्टेशनरी परचेज रुपीज है सपोज 500, ठीक है, स्टेशनरी परचेज। अब स्टेशनरी कोई ब्लैंक पेपर हो सकता है, इंक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, स्केल हो सकता है, बिल बुक बनाना है, ठीक है, और यह सब स्टेशनरी हो गया, ठीक है। कॉमन वर्ड है, क्या परचेज किया वो नहीं दिया इस ट्रांजैक्शन में, स्टेशनरी उसने कॉमन इस्तेमाल किया, स्टेशनरी मतलब आपको बोला था पहले थिंक करना, वो एसेट है, पर्सन है या एक्सपेंस है, तो आपके समझ में आया ही होगा कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में तो एक्सपेंस तो होना ही है, इसीलिए स्टेशनरी एक्सपेंस है तो आप एक्सपेंस लिखोगे, मतलब नॉमिनल का इस्तेमाल करोगे रूल, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो क्लियर हो गया कि भाई स्टेशनरी एक्सपेंस है तो स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। चलो लिखो STATIO स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू, बहुत आसान है, अब समझ में आया होगा कि भाई परचेज किया आपने तो पैसे तो चले गए, तो कैश है, एसेट
रियल में जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ, इसीलिए टू कैश अकाउंट। समझ में आया होगा, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट लिखना है मुझे डेबिट में 500 रुपए, सेम लाइन में लिखने का, बिल्कुल इन द सेम लाइन, और क्रेडिट में भी लिखो, ठीक है। और नरेशन लिखो बीइंग, बहुत ही आसान है, बीइंग स्टेशनरी परचेज, TIONARY परचेज, परचेज, और स्केच द लाइन। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू आशा ब्रदर्स, ठीक है। यह तो गुड्स सोल्ड टू आशा कंपनी, ठीक है, ₹9,000, ₹9,000, गुड सोल्ड टू आशा कंपनी ₹9,000, ठीक है। गुड सोल्ड, तो आपको पता हो गया क्या हुआ, पता है आपको कि भाई गुड सोल्ड है, ये ना एसेट है ना पर्सन है, क्या है, इनकम है। तो इनकम आएगा नॉमिनल में, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स है इनकम। तो ये आपके लिए गुड सोल्ड है, तो यह तो हो गया इनकम। तो यह सेल्स जो है वो क्रेडिट में जाएगा। गुड सोल्ड टू आशा, आशा पर्सन है, पर्सनल का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने माल बेचा किसको, आशा को, इसी वजह से आशा रिसीवर हो गया, इसलिए आशा अकाउंट, आशा कंपनी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। आई बात समझे, बहुत ही आसान है। आपने माल बेचा, किसको बेचा, आशा को, आशा कंपनी को, इसी वजह से आशा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल में आएगा डेबिट द रिसीवर। सो आशा कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्यों सेल्स अकाउंट लिख रहा हूं, समझ में आया होगा, क्योंकि सेल्स से मेरा इनकम है, मेरे बिजनेस का, इसीलिए आप नॉमिनल अकाउंट के तहत क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सो राइट डाउन द narration, being goods sold, ठीक है, being क्या, goods sold, और स्केच तो नहीं, बहुत ही आसान है। being goods sold, आई बात समझ है, ठीक है। नेक्स्ट, he deposited cash in बैंक, ठीक है, सपोज 2000, he deposited cash in बैंक 2000, बैंक में उसने डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है ना। तो बैंक यह क्या हुआ, बैंक जगह नहीं है यहाँ पे, जरा इसको निकाल देते हैं, ठीक है। देखो, he deposited cash in बैंक, बैंक के पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, फिर से पर्सनल का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सोचो आप लोग, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो बैंक रिसीवर हुआ, ठीक है, इसीलिए डेबिट द रिसीवर। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक में आपने डिपॉजिट किया कैश, सिंपल सी बात है, इसीलिए कैश एसेट है, एसेट रियल अकाउंट का इस्तेमाल करोगे आप लोग, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस, कैश गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस, सो टू कैश अकाउंट। आई बात समझे, लिखते रहो साथ साथ, टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट है, 2000, तो डेबिट कॉलम में बरोबर इसके डेबिट के सामने 2000, ठीक है, और कैश क्रेडिट हुआ इसलिए इसके सामने 2000, ठीक है। और एक नरेशन लिखो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बस सिंपल होता है, कैश डिपॉजिटेड, और एक लाइन स्केच करो, आई बात समझे, ठीक है। अभी एक ऐसा है कि ट्रांजैक्शन तो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन यह मतलब
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस रहेगा वैसे ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सभी ट्रांजैक्शन ये 3 रूल में, मतलब 3 ही इसमें डिवाइड हो जाते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में। और उसको मगअप कर लेना, यानी याद कर लेना आपने अच्छे ढंग से। और क्योंकि भले बार आप मतलब पेज थोड़ी ना पलटाओगे उसको, क्या है क्या है। और जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मतलब दिमाग में वो फिट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है। वो तो आसान किस्तों में फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इतना कोई हार्ड नहीं है कि भाई आएगा ही नहीं अपने को, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगले लेक्चर में और अपन थोड़ा इसको मतलब एग्जाम्पल देंगे ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए। और मैं बार बार डिफाइन करते ही रहता हूँ, रिकॉल भी करवा देता हूँ आपको इंफॉर्मेशन कि भाई बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी टू अर्न समथिंग, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन 2 पोल एस्पेक्ट, ठीक है। As per the double entry system, all the transaction of all type of businesses, ये ख्याल में रखना, divided into 3 account, real, personal and nominal. All asset come under real account, debit what comes in credit. और दूसरा personal account मतलब जैसे राम श्याम तीर मारे वाघ मारे एक्सेट्रा, और कंपनी जो भी कंपनी होगी, बैंक्स होंगे, संस्था होंगे, कॉलेज रहेगा, ये सब इसमें आएगा। और नॉमिनल अकाउंट स्पेशली यूज फॉर एक्सपेंस, इनकम, गेन और क्या लॉस के लिए, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे रुक जाते हैं और दूसरा लेक्चर में और इसके आगे और ट्रांजैक्शन लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बहुत लेना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। और जो रिपीट हो जाएंगे ट्रांजैक्शन तो वो छोड़ दूंगा, नए नए ट्रांजैक्शंस लेके वो पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाऊंगा, और ताकि आपको भी आपको मतलब वो इजीली आप उसको समझ पाओगे, वो हिसाब से मैं उसको मतलब लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा। लेकिन आप जुड़े रहो मेरे साथ। तो ठीक है, अपन दूसरे लेक्चर में मिलेंगे अभी।